हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि फ्रेंड्स आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रंटियर गांधी को किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुरुष जीन में क्या पाया जाता है? पुरुष जीन में क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न रक्त वर्ग में किसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं? निम्न रक्त वर्ग में किसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दिन में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुराना ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा धातु को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2 को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस को काम में लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह नहीं दे सकते, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसको काम में लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2CO3, ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर को कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम क्या है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन जो खट्टो फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, उस विटामिन का नाम क्या है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, उस विटामिन का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी। निम्नलिखित में से पांडवों की राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल
किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब्बलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? जब्बलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रेड क्रॉस वर्ल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस वर्ल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौरव, ऑप्शन नंबर सी। कौरव वंश ने भारत पर राज किया शुंग वंश के बाद, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने
अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गालिब, ऑप्शन नंबर सी।